जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 का ए। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 का डी। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 1 का ए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक, और इसको तोड़ देंगे ब्रैकेट में से 2/-5 गुणे, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस किसी में रहने दे रहे हैं, ब्रैकेट नीचे वाला हटा देना है, चलो हट गया। बराबर कर दे रहे हैं -3/4, इसको हटा देते हैं, गुणे हो गया 2/-5, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इधर को तोड़ेंगे दो चिन्ह एक साथ हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं हटाए हैं। अब यहाँ से हम काट देंगे जो करने लायक है, 2 से 4 काट देंगे, 2 करने 2 2 दूनी 4 हो गया। उसी तरह से अब यहाँ से 2 करने 2 2 दूनी 4, ठीक, क्या हो गया, यहाँ से कट गया। अब 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 करने 3 हो गया। अब 5 दूनी 10 -10 हो गया। अब बराबर करने में यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 करने 3 हो गया, बटे कर देंगे। अब फिर यहाँ पे जो 2 है, इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 -10 हो गया। अब देखिए बराबर यहाँ पर जितना आया है उतना यहाँ पर आया है, हाई माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 3/10 आ गया है बराबर, यहाँ पर 3/10 आ गया। अब देखिए, अब आप लोग बताइए सत्य है कि सत्य है? दोनों पक्ष आपका समान आ गया, सत्य है कि सत्य? ये हमारा क्या है? सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारा प्रश्न था, लिखेंगे यहाँ पर सत्य, ठीक, ये हमारा सत्य है। इसी तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है -3 गुणे 1/5, ब्रैकेट बड़ा वाला बंद हो गया है, गुणे छोटा वाला, फिर क्या है -2/7 क्वेश्चन बंद बराबर, फिर 2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि हम दोनों पक्षों को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों पक्षों को सॉल्व करने पर यदि हमारा दोनों तरफ का जो मान है वह बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा जो प्रश्न है वह क्या है? सत्य है। यदि हमारा दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद ये प्रश्न दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे हल, ठीक। अब यहाँ पर बड़ा वाला क्वेश्चन, इस छोटे वाले क्वेश्चन को तोड़ देंगे, देखिए दोनों यहाँ पे माइनस से काट देंगे, हट जाएगा वहां से, हो जाएगा सिर्फ 2/3, ठीक। गुणा है, गुणा कर दीजिए, 1/5 कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप गुणे का चिन्ह लगाकर -2/7 कर दीजिए। अभी आपसे बताया है ना कि यहाँ पे एक चिन्ह है आपका गुणा का, और जब गुणा का चिन्ह है इस ब्रैकेट को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह यहाँ पे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं। बराबर करके यहाँ पर भी ऊपर नीचे माइनस है, हटा देंगे उसको, 2/3 में कट गया, मतलब गुणे 1/5, ठीक, फिर यहाँ पे गुणे -2/7, ठीक। यहाँ पे इस तरह से हमारा सवाल होगा। आप क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से तीर किसी को भी काट सकते हैं, तीर लेकिन काट रहा है, ऊपर नीचे नहीं, तीर काटेंगे हम। अब देखिए यहाँ से हमारा, देखिए ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है काटने लायक, इसलिए हम इसको पूरा गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 2 का गुणा जब एक में करेंगे 2 करने 2 हो गया, अब फिर 2 का उस गुणा इसमें होगा, 2 करने 2 2 दूनी 4 -4 बटे 3 5 15, अब 15 7 105, ये हमारा हो गया। बराबर का सिंबल है, बराबर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक। अब इधर एक काम कर दीजिए, यहाँ पे करने वाले कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, और नीचे यहाँ पर क्या है? 3 है, 5 है और 7 है, कोई यहाँ पे करने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 2 करने 2 और 2 दूनी 4 -4 बटे 3 5 15, 15 7 105। अब देखिए यहाँ पर भी -4/105
बराबर -4/105 यहाँ पर आया है। तो हमारा अब ये प्रश्न क्या है, सत्य है कि सत्य है? अब आप लोग कमेंट में बताइएगा सत्य है कि असत्य है। फिलहाल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा सत्य है। ठीक, इसी तरह से हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है 3/4 और कोष्टक में -5/7 कोष्टक बंद का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि जब परिमेय संख्या जब नीचे 0 होता है तब परिमेय संख्या नहीं होता है। इसे तो आप लोग देख कर ही लगा देंगे हाँ परिमेय संख्या है कि नहीं है। फिलहाल हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर, लिखेंगे हम 3/4 और होता है प्लस -5/7। अब देखिए 3/4 प्लस माइनस से -5/7, ठीक, बराबर कर दे रहे हैं। अब 4 और 7 का जो लसा होगा वहां कितना होगा? 4 और 7 का जो लसा होगा, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है इतना और इतने का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। गुणनफल कह रहा है, जब गुणनफल जब कहेगा यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, ठीक, गुणा का चिन्ह रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 का जब गुणा आप जब 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा आपका, ठीक, हो जाएगा -15 और 7 चौक 28। अब देखिए आपका एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को हम p बाई q के रूप में क्या करें, लिख सकें। इसको हम p बाई q के रूप में लिख सकें, मतलब इसको हम 5/2 या 4/6 जो भी हो लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा नीचे वाला जो q का मान होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q का जो मान आएगा वह किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए अब बताइए आप लोग, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये हमारा परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है, इसलिए जो हमारा प्रश्न है क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं है, लेकिन ये है, जब है तो लिख दिया यहाँ पे असत्य। अब हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है, देखिए बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन छोटा वाला, कह रहा 7/-8 ब्रैकेट बंद हो गया प्लस कोष्टक में -5/6 कोष्टक में बड़ा वाला भी बंद, फिर गुणे 3/4 बराबर कोष्टक में 7/-8 गुणे 3/4 प्लस कोष्टक में -5/6 गुणे 3/4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों पक्ष को सॉल्व करेंगे, इधर बराबर का इधर इधर बराबर का, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यदि हमारा प्रश्न जो है, इन दोनों का हमारा जो आंसर होगा अगर जो सेम आ जाएगा, मतलब जो इधर आएगा वही चीज हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा सत्य हो जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए दो पक्ष है इधर, एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, बराबर के इधर को हम सॉल्व करेंगे और बराबर के इधर को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद यदि हमारा जो आंसर आ रहा है यदि बराबर आ रहा है दोनों का तो सत्य हो जाएगा। यदि दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा जो ये प्रश्न है असत्य हो जाएगा। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं हम। अब यहाँ पर लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट 7/-8। अब इस माइनस को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पर रहने दीजिए। प्लस माइनस से माइनस 5/6 बड़ा वाला कोष्टक बंद गुणे 3/4 बराबर 7/-8 गुणे 3/4 प्लस माइनस से माइनस 5/6 गुणे 3/4 हो गया ना। मैं यहाँ पर लैसा लेंगे, लैसा लेने के बाद हमारा जो लैसा हो कितना आएगा 24 आएगा। 8 और 6 का जो लैसा होगा हमारा 24 होगा। 8 का पारा पढ़कर 24 को काटिए, 8 3 24 3 बार में उस 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए तो 7 3 21 हो जाएगा। अभी माइनस का माइनस है तो माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। 6 का पारा पढ़ के आप 24 को काट दीजिए, 6 चौक 24 4 बार में तो 4 5 20, यहाँ पे आपका 20 हो गया। क्वेश्चन बंद कर दीजिए। यहाँ पे गुणा है तो गुणा 3/4 बराबर। अब देखिए यहाँ पर पहले आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ठीक, यहाँ पे आप 7 और 3 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर -8 और 4 का गुणा कर दीजिए।
उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाकर इधर इस गुणा को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आपका सवाल छोटा हो जाएगा। पहले गुणा ही होता है, उसके बाद अब 7 21 हो गया आपका, और 8 माइनस का 32, माइनस से लगा लीजिए, माइनस यहाँ पे गुणा है तो 5 15 हो गया बटे और 6 24 हो गया। ठीक, यहाँ तक सवाल आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब 21 माइनस 21 है और ये माइनस 20 है, 21 और माइनस 20 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा टोटल 41, कितना, वो भी माइनस का 41 बटे 24 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठक तोड़ के गुणा करके 3 बटे 4 कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे बराबर है, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लहजा लेंगे, 24 और 32 का जो हमारा जो लहजा होगा वो कितना होगा, 32 और 24 का लहजा हमारा 96 होगा, कितना होगा, 96 होगा, तो 96 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब 32 का पारा पड़ गया, 96 को काट दीजिए कितना बार में, 3 बार में। अब उस 3 का ऊपर जब गुणा करेंगे तो 21 63, कितना, 21 माइनस का 63, ये जो माइनस है वही माइनस का 63 यहाँ पे लिख दिए। आएगा समझ में। फिर क्या है, माइनस यहाँ पे माइनस कर दीजिए यहाँ पे। अब 24 का पारा पड़ के 96 को काट दीजिए, कितना बार में, 4 बार में। अब उस 4 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 15 चौक को 60। ठीक, अब देखिए, अब 41 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 करने 3 हो गया, और 3 चौका 12 माइनस 123। अब 24 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 24 चौक को 96 हो गया, माइनस 123 बटे 96 हो गया, बराबर है, बराबर हो गया यहाँ पे। अब देखिए, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, अब माइनस माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस या माइनस ही करेंगे, 63 और 60 को आप जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपका 123 बटे 96। देखिए दोस्तों, अब इधर का मान 123 माइनस 123 बटे 96 आ गया है, और बराबर की उधर का भी मान माइनस 123 बटे 96 आ गया है। अब देखिए, दोनों हमारा मान क्या है, बराबर आ गया है, इसलिए जो है हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वह क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, सत्य। इस तरह से आपका चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। दोस्तों, अभी हमारा जो सवाल है ये सत्यापित करने का है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़े थे, सत्यापित कैसे किया जाता है उसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बताए थे। यदि आप उस सवाल को अच्छी तरह समझे होंगे तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरह से सॉल्व कर लेंगे। आज अब हमारा पहला प्रश्न है, 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। इसको हम हल करते हैं। देखिए, सत्यापित का मतलब ये होता है हम दोनों पक्षों को सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा दोनों पक्षों का बराबर आएगा। यदि 8 इधर आ रहा है तो 8 इधर भी आना चाहिए, यदि 10 इधर आ रहा है 10 इधर भी आना चाहिए, यदि 5/2 इधर आ रहा है तो 5/2 इधर भी आना चाहिए। इस तरह से, ऐसा नहीं है कि 2 इधर आए तो इधर 8 आए, हमारा सत्यापित नहीं होगा। सत्यापित का मतलब यही होता है दोनों पक्षों का जो मान होगा समान हो। लेकिन हर देखिए, 2 करने 2 2 चौक 8। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर 2 करने 2 2 चौक 8। ठीक, अब 1/7 गुणे -11/4 हो गया बराबर -11/4 गुणे 1/7। ठीक, अब 11 करने -11/7 28 बराबर कर दीजिए, 11 करने 11 -11 4 7 28। ठीक, अब देखिए हमारा दोनों जो पक्ष है, ठीक, ये दो जो हमारा ये दोनों पक्ष है, एक है -11/28 और बराबर -11/28, दोनों पक्ष समान है, तो हमारा जो क्या है सवाल जो है सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। ठीक, इस तरह से हमारा हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे -8/9। अब इसको हम दोनों पक्षों को सॉल्व करके इसका भी मान क्या करेंगे, हम बराबर लाएंगे। यदि बराबर आएगा तो सत्यापित है, यदि बराबर नहीं आएगा सत्यापित हमारा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे काट ले रहे हैं, देखिए माइनस को तोड़ दे रहे हैं,
लिखेंगे हल, -8/9 हो गया गुणे 15/17 हो गया बराबर 15/17 गुणे -8/9। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम 3 से कट जाएगा ना, 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15। ठीक, और उसके बाद कोई करने वाला तो है नहीं। उसी तरह से यहाँ पे 3 करने 3 और 3 पाँचे 15 हो गया। अब 8 -8/3 गुणे 5/17 और बराबर 5/17 गुणे -8/3। ठीक, अब 8 बचे 40 हो गया, -40/17 51 ये हो गया। बराबर है, बराबर कर दीजिए यहाँ पे, और 8 बचे 40 -40/17 51। ठीक, अब देखिए -40/51 इधर आ गया और बराबर के उधर भी -40/51। अभी हमारा जो दोनों पक्ष है, ठीक है ना, बराबर के इधर का बराबर के उधर का दोनों क्या है, समान आ रहा है। तो ये भी हमारा जो सवाल है क्या है, सत्यापित। लिखेंगे यहाँ पे सत्यापित है। ठीक, अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे तीसरा सवाल है। ठीक, -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 फिर क्वेश्चन बंद हो गया है बराबर -8/7 गुणे 1/2 फिर -4/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए देखेंगे -8/7 हो गया गुणे है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर का सवाल सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का, इधर का भी और इधर का भी। बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1/2 हो गया गुणे -4/3। ठीक, बंद। इसको हम यहीं तक करेंगे क्योंकि हम तोड़ रहे हैं। अब बराबर का इधर -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। ठीक, अब देखिए अब यहां से कुछ करने लगा तो काट दीजिए। देखिए 2 करने 2 और 2 दूनी 4। अब 2 करने 2 और 2 चौक 8 कट गया यहाँ से। अब यहाँ पे लिखेंगे -8/7 गुणे, अब क्या है 1/1 गुणे -2/3। ठीक है ना, बराबर अब यहाँ पे 4 -4/7 गुणे 1/1 गुणे -4/3। ठीक, ये हो गया हमारा सम। अब क्या करेंगे यहाँ पे 8 का पारा एक में बढ़ेंगे, 8 करने 8 और 8 दूनी 16 माइनस माइनस जब गुणा करेंगे हम हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का यहाँ पे हो गया 16 और 7 करने 7 और 7 त्रिक 21 16/21। ठीक, अब बराबर है, बराबर कर दीजिए यहाँ पे 4 करने 4 और 4 चौका 16 माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस 16/, अब 7 करने 7 और 7 त्रिक 21 7 करने 7 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया, यहाँ पे आपका 21 आ गया। देखिए अब 16/21 है बराबर 16/21 है। आपका दोनों जो पक्ष है क्या है समान है, जब समान है लिखेंगे ये क्या है हमारा यहाँ पर सत्यापित है, सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक, ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। कहने का मतलब ये है इसमें रिक्त स्थान जो दिया उसको भरना भी है, आपको क्या करना है रिक्त स्थानों को भरना है। भरने के साथ साथ इसका जो प्रगुण है या किस नियम पे आप भर रहे हैं उस नियम को भी आगे लिखना है। अब आइए हम भरते हैं और आपको नियम बताते हैं कैसे आप इस नियम को फॉलो करेंगे। देखिए कह रहा है 2/11 गुणे -3/7 बराबर -3/7। अब देखिए यहाँ पे 2/11 है और यहाँ पे -3/7 है। अब बराबर के इधर का एक वाला अंक यहाँ पे मिल रहा है और एक दूसरा वाला अंक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भरा जाएगा कितना भरा जाएगा 2/11 भरा जाएगा यहाँ पर
2/11 बना जाएगा यहाँ पर। और जो इसका जो प्रगुण होगा, प्रगुण क्या होगा इसका जो, देखिए अब यहाँ पे एक क्रम से आ रहा है, देखिए ए वाला जो है इधर आ गया है, ए वाला पहले था लास्ट में आ गया है, और जो लास्ट में था वो पहले आ गया है, मतलब इसका नाम होता है क्रम विनिमय, मतलब क्रम को बदला गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, क्रम को बदला गया है। मान लीजिए जैसे ए है ना, जैसे ए और गुणा बी बराबर करके यहाँ पे इस बी को पहले ला दिया गया है, क्या कर दिया गया है, बी को पहले ला दिया गया है, और गुणा करके यहाँ पर ए को ला दिया है बाद में। आई बात समझ में, कह रहा है यहाँ पे जो हमारा ए है, मान लीजिए ए हमारा 12 है, 2/11 है, और बी हमारा जो है -3/7 है, और बराबर का चिन्ह बराबर है। और जो देखिए बी वाले को हमें यहाँ पे भर दिए हैं कितना, 3/7 हमारा पहले से है दिया हुआ। अब ए को हमें भरना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 2/11। ठीक, तो हमारा क्या इसका जो होता है प्रगुण जो होता है गुणा का क्रम विनिमय। ठीक है ना, ये जो हमारा नियम है ना, गुणा का क्रम विनिमय है, ये गुणा का क्या है, क्रम विनिमय है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हमारा है, यहाँ पे डाटा को नॉर्मल स्थान दे दिया है भरने के लिए, गुणा है बड़ा कोष्ठक 2/3 गुणे 3/-2 बड़ा बंद, जो बड़ा वाला कोष्ठक है सब बंद हो गया, पे बराबर बड़ा वाला कोष्ठक, फिर यहाँ पे -11/3 गुणे यहाँ पे 5, फिर गुणे 3/-2 है। अब देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए 1 2 इधर 2 अंक है, और 1 2 इधर 2 अंक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये 2/3 कहीं यहाँ पे है नहीं है, लेकिन 3/2 कहीं है। देखिए 3/2 यहाँ पे है, लेकिन 2/3 यहाँ पे नहीं है। ठीक, 2/3 यहाँ पे नहीं है और 3/2 यहाँ पे है। इसका मतलब ए और ए, ठीक है ना, देखिए ए और ए यहाँ मतलब 3/2 यहाँ पे है और 2/3 यहाँ पे है। अब -11/3 इधर इस साइड में नहीं है, तो इससे उठाकर हम लाकर यहाँ पे -11/3 को भर देंगे। ये पहला वाला नियम हम लाके यहाँ पे लगा दिए, भर दिए यहाँ पे। अब देखिए अब 1 2 3 यहाँ पे चिन्ह हमारा हो गया, अब हमको इधर 3 अंक चाहिए ना, तो मिला लीजिए यहाँ से 11/3 हमारा यहाँ पे है, 3/2 हमारा यहाँ पे है। अब क्या नहीं है, 2/3 आपको इधर मिल रहा है, बराबर के इधर नहीं मिल रहा है, तो इससे लाकर यहाँ पर 2/3 कर दीजिए, इस तरह से हो गया। अब कह रहा है एक किस नियम पे लगा गया है, जो इसका नियम है वह क्या है, सहचर का नियम है। इसको जो नियम लिखेंगे, नियम क्या, गुणा का सहचर नियम। ठीक, अब देखिए इसी तरह से हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है -5/7 गुणे बड़ा कोष्ठक रिक्त स्थान प्लस -4/7 कोष्ठक बंद हो गया बराबर -5/7 गुणे 2/5 प्लस रिक्त स्थान गुणे -4/7। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ए अब क्या चीज है, देखिए अब ए कौन सा नियम है, देखिए इधर 1 2 इधर 2 है, इधर क्या है 1 2 3 और यहाँ पे डॉट वाला है 4 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखिए 5/7 बराबर के उधर है -4/7 है। अब देखिए तीन चीज में से यहाँ पे 2 चीज तो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन एक चीज हमारा यहाँ पे नहीं है, तो उठाकर 5 2 यहाँ पर 5 लिख देंगे। आई बात समझ में, ठीक, ये 2/5 हम भर दिए यहाँ पे। अब इधर क्या करना है हमको, देखिए 5/7 दो, देखिए 5/7 है तो है यहाँ पे, 2/5 इधर तो नहीं है, और 4/7 इधर है। अब देखिए 2/5, एक मिनट, -5/7 इधर है और 2/5 भी इधर है, -4/7 इधर है, तो क्या चीज है नहीं इधर। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -5/7 यहाँ पे है, 2/5 यहाँ पे है। ठीक, देखिए यहाँ पे है दोनों चीज तो मिल रहा है, लेकिन है फिर लास्ट मिला के यहाँ पे रख दिया है, इसका मतलब 2 है, 2 यहाँ पे शुरू से है, तो यही 2 शुरू से हमको यहाँ पर भी चाहिए, तो मतलब 5/7 हम यहाँ पे भर देंगे। ये बात समझ में नहीं आया, एक बार से देखिए 5/7 -5/7 गुणे 2/5 हम यहाँ से उठा के भर दिए यहाँ पे, और -4/7 यहाँ पे था पहले से ही,
ठीक था। तो अभी देखिए -5/7 और गुणे 2/5 ये शुरू से हमारा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब प्लस के बाद फिर यही शुरू वाला चीज चाहिए हमको, मतलब -5/7 और गुणे 4/7, फिर हमको ये चीज भर दिया, यहाँ पे हो गया। ये कौन सा नियम है? ये हमारा नियम है गुणा का वितरण, गुणा का वितरण नियम, ठीक। आशा है दोस्तों कि आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। अब चौथे क्वेश्चन का पहला प्रश्न हमारा क्या है? -3/3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे हल -3 गुणे -10/9, ठीक, गुणे 18/-5 गुणे, देखिए अरे माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। जब क्वेश्चन तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो माइनस अपने आप हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक। अब देखिए जो काटने लायक है वो तीर में आप काट लीजिए, जो नहीं काटने लायक उसको छोड़ दीजिए। देखिए अब 3 करने 3 और 3 3 का 9, ठीक। अब उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से 6 करने 6 6 3 18, ठीक। अब इसको नीचे काटेंगे जिसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब हो गया हमें माइनस का 1 गुणे -10/3 गुणे 3/-5 गुणे 1/1, ठीक। अब देखिए 3 से 3 काट दिए इसको, ठीक। अब देखिए बचा क्या, माइनस का 1 गुणे -10 गुणे 1/-5 गुणे 1/1। अब देखिए माइनस 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 होगा, माइनस माइनस से गुणा में करेंगे प्लस हो जाएगा। 10 करने 10 गुणे, देखिए सीधा कर दे रहे हैं, छोड़िए भाई इसको, 10 करने 10 माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 10 करने 10 हुआ, फिर 10 करने 10, फिर 10 करने 10, सब में मतलब एक में जब गुणा करेंगे हम पूरा एक हो जाएगा हमारा 10 ही हो जाएगा। ये हमारा 10 हो गया बटे माइनस का 5, इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, -2। ये आपका आंसर है, पहला आंसर है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे हल, देखिए माइनस माइनस से आपका जब ब्रैकेट तोड़ देंगे, माइनस माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा कितना, 1/9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे -6/, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस का 6 है, माइनस का नहीं है, प्लस का 6 6/-5, ठीक। अब इसको जो काटेगा उसको काट दीजिए, अब जो नहीं काटेगा उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 करने 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, ठीक। अब इसको काट दीजिए आप, 4 5 20, 5 बार में और 4 करने 4। अब लिख लीजिए, देखिए 1 का गुणा जब आप 1 में करेंगे, 1 करने 1 हो गया, फिर इस 1 का गुणा जैसे भी दे रहे हैं यहाँ पे 1/3 गुणे 1/5, ठीक, गुणे माइनस का 1 फिर गुणे 6/-5। अब देखिए 3 से है 6 को आप काट सकते हैं, 3 करने 3 और 3 दूनी 6। अब इस 2 का गुणा कीजिए आप, 2 करने 2, ठीक, 2 करने 2 हो गया। अब इस 2 का गुणा जब भी करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, वो भी माइनस का, बराबर माइनस का 2 हो गया बटे, अब 1 5 5, 1 का गुणा जब 5 में करेंगे हो गया 5, अब 5 5 25, माइनस कितना हो गया, 25 हो गया। अब इस माइनस से माइनस कट गया, आ गया आपका 2/25। दोस्तों ये हमारा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।